आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। इन मेहमानों का परिचय मैं आपको कराना चाहूंगी। ये नगर निगम फिरोजाबाद के पार्षद हैं। एक वार्ड नंबर 40 से नंदराम चौक से देशदीपक यादव जी, वार्ड नंबर 50 से अजय गुप्ता जी, वार्ड नंबर 37 से विजय शर्मा जी। तो तीनों पार्षद, एक खुशी की बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। हमारे दूसरे पार्षद जी हैं 27 से हरिओम गुप्ता जी। तो सभी चारों जो पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं और आज हम एक खास मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा है भ्रष्टाचार का, रिश्वतखोरी का। कहते हैं कि लोग जब अपने विभाग में काम करते हैं, अपने कार्यालय में काम करते हैं तो अपनों के खिलाफ खड़े नहीं होते, लेकिन ये वो पार्षद हैं जो अपने अधिकारियों के, अपने परिवार के कुछ लोगों के खिलाफ खड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत करूंगी मैं देशदीपक यादव जी से, चूंकि देशदीपक यादव का बहुत पुराना मुद्दा है भ्रष्टाचार को लेकर, नगर निगम को लेकर। इससे पहले कई विवाद भी हुए, कई सवाल भी हुए, कई बयान भी हुए। आज फिर आपको बता दें बोर्ड की बैठक हुई, मीटिंग हुई, उसमें फिर ये मुद्दा चर्चाओं का विषय बना रहा। क्यों बना रहा, देशदीपक यादव जी बताएंगे। पार्षद जी, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मेरा पहला सवाल, चुनाव से पहले भी आपका ये मुद्दा था, आज भी ये मुद्दा है और आज बैठक में भी ये बड़ा जोर शोरों से चला मुद्दा। क्या मुद्दा है ये? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका कि आपने हम लोगों को यहाँ बुलाया। आज का जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। दूसरी बात, आज हम पार्षदों ने, हमें शिकायत लगातार मिल रही थी कि 20 से 22% कमीशन नगर निगम में दिया जा रहा है। महापौर जी ले नहीं रही, पार्षद कोई ले नहीं रहा, तो आखिर ये लोग कौन ले रहे हैं? तो आज हम सब, अजय गुप्ता जी भी थे, विजय शर्मा जी भी थे, हरिओम भाई भी थे, मैं भी था और भी बहुत से हमारे पार्षद साथी थे वहां। तो हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया तो अधिकारियों से पूछा, भाई ये कमीशन कौन ले रहा है? तो वो भी बता रहे थे हम नहीं ले रहे, पार्षद भी नहीं, महापौर जी भी नहीं ले रही। तो हमने कहा चलो कोई नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, अब तक जो हो गया ठीक है, आज शपथ लेते हैं बैठ के। तो नवराज साहब भी बैठे हुए थे, हमने कहा शपथ लीजिए, मांग की। आधे घंटे तक सदन बाद हम लोगों ने रखा इस बात को लेकर, धरने पर भी बैठ गए, सब दल के पार्षद बैठे थे इस बात को लेकर। तो नगराज साहब ने कहा कि 15 अगस्त को शपथ लेंगे। तो हमारी समझ में ये नहीं आया कि 15 अगस्त का शपथ तो कहीं भी ली जा सकती है। अगर भ्रष्टाचार नहीं करना था तो शपथ ले सकते थे, तो आज शपथ को टाल दिया गया। हालांकि एक बात मैं कहना चाहूंगा कि नगराज साहब बेहद ईमानदार आदमी है, कमीशन खोरी में लिप्त नहीं है, लेकिन नीचे के अधिकारियों में ठेकेदारों का इनका बहुत बड़ा गठजोड़ बन चुका है। अच्छा देशदीपक यादव जी, इससे पहले भी जब इलेक्शन नहीं हुआ था तब भी आपका ये मुद्दा था भ्रष्टाचार का कि नगर निगम में भ्रष्टाचार व्यापक रूप पे है। क्या कारण माना जाए, क्यों बढ़ रहा है ये भ्रष्टाचार, क्यों कम होने का नाम नहीं ले रहा है? भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ रहा है कि पार्षदों को कोई अधिकार नहीं, महापौर जी कोई अधिकार नहीं, उन्हीं के पास सारे अधिकार है, उनकी कलम है, उनकी कॉपी है, जो चाहे सो लिख देते हैं, जो चाहे पास कर देते हैं। हम लोग केवल चिल्लाते रहते हैं और चिल्ला भी रहे 15 साल से, तीसरी बार बने, लगातार चिल्ला रहे हैं। पिछली बार भी भ्रष्टाचार की बात है, उससे पहले भी की, आज भी कर रहे हैं। तो हम पे अगर अधिकार हो ना तो भ्रष्टाचार हम 2 मिनट में खत्म कर देंगे पार्षद लोग। तो हमारा 74वां संशोधन लागू, अधिकारी और ठेकेदार मिलकर। आखिर भाजपा की तो मेयर भी है, नगर आयुक्त भी है और भी ऊपर लेवल के अधिकारी हैं, क्यों उस पर रोक या अंकुश नहीं लग रहा? लग तो भाई हम माननीय योगी जी और मोदी जी का ये कहना है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो हम भाजपा के लोग हैं, हम भाजपा के पार्षद हैं, तो ना खाएंगे ना खाने देंगे, इसीलिए आज धरना प्रदर्शन हुआ कमीशन खोरी को लेकर। तो जो हमारी पार्टी की लाइन है हम उस पर चल रहे हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें हमारे साथ अजय गुप्ता जी मौजूद हैं, हालांकि सीनियर भी हैं, मैं आपको बता दूं। तो अजय गुप्ता जी से जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि देशदीपक यादव जी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, आज बहुत नोकझोंक भी, हॉट टॉक भी कहें, नगर निगम में बोर्ड की बैठक में देखने को मिली। क्या पूरा प्रकरण था और क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा कि इस मुद्दे पे आपने हम सब लोगों को बुला करके यहाँ हमारी बात को जनता के बीच में रखने का काम किया है। जो मुद्दा है ये पिछले सत्र में भी चला था। नगर आयुक्त जो आए हैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और इसके बाद जो हमारी महापौर चुनी गई हैं वो और भी ईमानदार हैं। उन्होंने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया कि नगर निगम के अंदर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो इस समय लगातार नगर निगम की स्थिति बनी है काम के पेमेंट की, जिस प्रकार आज जब उद्यम हुआ तो ये विषय आया था
15 तारीख को 15 अगस्त को शपथ लेंगे, तो हमने एक विषय रखा था कि 15 अगस्त तक किसी ठेकेदार का पेमेंट नहीं किया जाए, लेकिन उस चीज को नेगलेक्ट किया गया। नेगलेक्ट करने का सीधा सीधा कारण है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की लिपप होती है। आदरणीय आयुक्त साहब ने हमारी बात को स्वीकार भी किया, लेकिन कुछ जो विषय नीचे से चला तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इंगित है जो भ्रष्टाचार चल रहा है। इस बार सदन में तय है 70 के 70 पार्षद इस बात पे एक राय हैं, क्योंकि आज की मीटिंग से पहले कल हम लोग बैठे थे, परसों भी बैठे थे, और ये सारी हमने योजना बना करके कि नगर निगम में ना खाएंगे ना खाने देंगे, ईमानदारी से जनता का काम कराएंगे, शहर का पैसा शहर की जनता और आवाम के लिए लगवाएंगे। ये हम सब लोगों का सिद्धांत और नारा है। उसी के क्रम में आज जो विवाद जो स्थिति बनी, यहाँ तक के हम लोग सत्ता पक्ष के हैं, उसके बाद भी हम लोगों को विरोध इस बात पर रखना पड़ा कि जो चल रहा है इसे बंद किया जाए, जो गलत है इसको 22% का जो मुद्दा है ये बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल 1 रुपया किसी को नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। आयुक्त साहब भी कह रहे हैं, मेयर साहब भी कह रही है, तो निश्चित तौर पे आने वाला जो कल है इस शहर के लिए बहुत सुनहरा है, क्योंकि निश्चित तौर पे जब ये कमीशन खोरी बंद होगी तो शहर के विकास काम में और तेजी भी आएगी और पूरा पैसा जनता के बीच में लगेगा। अच्छा, अगर मैं जानना चाहूँ पार्षद जी, क्या कारण है जो शपथ को टाला जा रहा है? शपथ तो 5 मिनट की थी, हो सकती थी, क्यों नहीं हो रही, क्यों टाला जा रहा है, क्यों खींचा जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। आरके टीवी द्वारा हम माननीय पार्षदों को आपने जो बुलाया है उसमें देश दीपक यादव जी, अजय गुप्ता जी और हरिओम गुप्ता जी, और मैं खुद भी आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। ये टालने का एक ही कारण है कि अगर टाला नहीं गया तो बहुत सारे पेमेंट अभी होने हैं। अगर ये शपथ ले लेते तो उस पर अंकुश लगता, और अंकुश लगता तो ये अपनी मनमानी नहीं कर पाते। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि अधिकारियों से या कर्मचारियों से जब भी माननीय पार्षद फोन करते हैं तो ये एक दूसरे पर टालते हैं कि ये काम उनसे करवा लो, ये काम उनसे करवा लो। इसका कारण ये है कि उस बीच के गैप में ये अपनी सेटिंग कर लेते हैं कि किस क्या तरह की सेटिंग से मतलब वही है कमीशन खोरी, कि आप कितना कमीशन कहाँ ठेकेदारों, जैसे किसी ठेकेदार से बात हो गई कि भैया आपको वो वाला काम करना है, अब उस काम लगने में तुरंत ही लग सकता है, लेकिन उस काम को 1 हफ्ते तक टाला जाता है। इसका कारण ये है जो बीच का गैप होता है वहीं पे कमीशन खोरी की बात हो जाती है। यही मुद्दा माननीय पार्षद देश दीपक यादव जी ने, अजय गुप्ता जी ने, हरिओम गुप्ता जी ने और भी माननीय पार्षदों ने इस मुद्दे को उठाया। शपथ ना होने का कारण ही यही था कि इस प्रोग्राम को टाला जाए, नहीं तो नगराध्यक्ष साहब 2 मिनट में कह देते सारे अधिकारी आ जाओ और जो माननीय पार्षद कह रहे हैं उस बात को मान लो, और हम कोई गलत बात थोड़ी कहते हैं। अगर आप ईमानदार हो तो तुरंत के तुरंत एक हाथ लगा के आगे करके बोलना है कि साहब हम ऐसे मैं अपने इस हिसाब से मैं भ्रष्टाचारी में लिप्त नहीं हूं, ना ही रहूंगा। अच्छा पार्षद जी, एक बड़ा सवाल है, अगर हम जानना चाहें कि सत्ता में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी अभी फिलहाल भाजपा की सरकार है, फिर क्या कारण माना जाए कि इस तरह जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं अधिकारी, उन पर कंट्रोल का सिस्टम या बटन नहीं दब पा रहा? दीदी, कंट्रोल के लिए तो बैठे हैं हम लोग, कंट्रोल कर तो रहे हैं, भाजपा के लोग कंट्रोल करेंगे पूरा। मैं आपको बताऊं दीदी, हमारे माननीय विधायक जी श्री मनीष सिसोदिया जी, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि वो जब चेयरमैन थे तो वे कहते थे कि जो कमीशन खाएगा, अधिकारी उतारते भी थे, तो हमने उनसे सीखा है ना कमीशन खाएंगे ना खाने देंगे, हमारे नेता हैं। हमारे माननीय योगी जी, मोदी जी का भी कहना ना खाएंगे ना खाने देंगे। दूसरी बात, हमने कमीशन लिया, हम आपके कैमरे में स्वीकार करें, हमने कमीशन खाया, हमने 2% कमीशन लिया, पिछले बोर्ड में खूब कमीशन लिया। हम कह रहे हैं कोई कह सकता है इस बात को, धड़ल्ले से कमीशन लिया, लेकिन वो कमीशन आप देख लो हमने अपने वार्ड में लगाया, सोशल मीडिया पे कहा, आपकी न्यूज भी चलाई आपने, हमने भी कहा, तो हमने तो अपना कमीशन लगाया जनता के हित में। अरे हम नहीं खाएंगे तो कोई और खा जाएगा उस कमीशन को। तो कमीशन का जो पैसा आ रहा है, ठीक हम कह रहे 20-22% लो, कमीशन खोरी नहीं रुक सकती, तो पैसे को इकट्ठा कर लो पूरा नगर निगम में और लगा दो जनता के नाम में। करेगा कोई अधिकारी? कसम खाएगा इस बात की? तो कमीशन खोरी ये इसलिए चल रही है कि एक तो हम पार्षदों को कोई अधिकार नहीं है,
दूसरी बात, पिछली बार यहाँ जो नूरा कुश्ती चली उसका भी अधिकारियों ने बड़ा फायदा उठाया, लेकिन इस बार हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता सब एक हैं, हमारे महानगर अध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी, हमारी महापौर जी। तो अब अधिकारियों की मनमर्जी नहीं चल पाएगी। अधिकारी सोच लें, समझ लें कि पूरा पार्षदगण बहुमत है भाजपा का, हमारे नेता लोग सब एक हैं, तो कमीशन खोरी तो बिल्कुल बंद कर देंगे। और विकास कार्य जो हमारे नेतागण कहेंगे उसी हिसाब से होगा और पूरे शहर का विकास होगा। अच्छा, एक बड़ा सवाल मेरी जानकारी में आया कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति को लेकर भी रिश्वतखोरी, हालांकि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही हूँ, पर ये सुनने में आया ऐसी जानकारी, ये क्या पूरा प्रकरण है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे हरिओं का चटनी पार्षद जी हैं, तो इनके एक भाई जब पार्षद होता है क्षेत्र में तो उसके क्षेत्र के लोग कहते हैं भाई वाल्मीकि समाज के हमारे भाई है कि पार्षद हो गए तो हम भी लग जाए नौकरी पे, तो उनकी सिफारिश कराई। हमारे सुरेंद्र भाई हैं जो हमारे महापौर जी के प्रतिनिधि साहब, उन्होंने कह दिया जेडीओ साहब से कि वो पार्षद जी आ रहे हैं तो देख लेना, उनका कोई मोहल्ले का लड़का है लगा देना। तो जब ये जेडीओ साहब के पास पहुंचे, जेडीओ इनसे कहते हैं कि क्या पार्षद जी दलाली का काम शुरू कर लिया है? इन्होंने आके मुझे बताई ये बात, तो मैं जेडीओ साहब से कहना चाहता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से कि दलाल उन्होंने खुद पाल रखे हैं, उनके नीचे वो लड़का रहता है, वो क्या मैं उस नाम में वाहिद करके कुछ ऐसा, मुझे नाम याद नहीं है। पहले 30,000 रुपए था, फिर 50,000 रुपए भर्ती के नाम पे, अब 1,20,000 रुपए ठेका कर्मचारी की रेट खोल दी गई है। मैंने मेरे अन्य साथी पार्षदों को भी मालूम है, शिकायतें तो हम लोगों पे आती रहती हैं, तो ये चल रहा है। तो इसलिए इस मुद्दे को भी आज हम लोगों ने उठाया नगर निगम में और ये बात रखी कि इसमें अधिकारियों और पार्षदों की कमेटी रहे, वो भर्ती करेगी, ना कि एक व्यक्ति विशेष कोई इसकी भर्ती करेगा। भाई एक आदमी को अधिकार दे दोगे तो वो भ्रष्टाचार में लग जाएगा। तो ये पूरा कॉकस बन चुका है, तो ये हम लोगों का माननीय महापौर जी के पास बैठेंगे तो पार्षद अधिकारियों की कमेटी बने, वो अपना भर्ती करेगी। अच्छा पार्षद जी, अगर मैं जानना चाहूँ, आएंगे आपके पास भी, कि जिस तरह से निष्पक्षता से काम होना चाहिए, आज के समय में नगर निगम में वैसे काम हो रहा है? आपको फुल आजादी मिल रही है अपने क्षेत्र की जनता के लिए विकास कार्य कराने के लिए? आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए मैं बताऊं, जब कोई चीज बिगड़ जाती है तो उसको संभालने में समय लगता है, और नगर निगम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। हमारे शहर के माननीय लोकप्रिय विधायक मनीष सतीजा जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष राकेश संतवार जी, और इन्हीं के साथ हमारी नव नियुक्त जो चेयरमैन महापौर हैं कामिली जी, इन तीनों की जो ईमानदारी है, जो इनकी काम के प्रति लगन है, आप देख रहे हैं। माननीय विधायक जी बरसात में पूरे शहर में पैदल पैदल घूम रहे हैं, नालों का निरीक्षण कर रहे हैं। कभी आपने देखा किसी विधायक को क्या मतलब है नगर निगम से? लेकिन नगर की जनता को कैसे राहत मिलेगी, नगर की जनता की समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, इसके लिए हमारे माननीय विधायक जी, माननीय महानगर अध्यक्ष जी और नगर की महापौर, ये तीनों ही लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और इन्होंने एक तरीके से सौगंध भी खाई है कि नगर की कायाकल्प करके रहेंगे। तो मैं समझता हूं कुछ समय लगेगा, क्योंकि बोर्ड को अभी बने 2 महीने हुए हैं, 2-3 महीने और लगेंगे, लेकिन ये तय है कि पिछली बार की तरह इस बार गुंडागर्दी नगर निगम में नहीं चलने दी जाएगी। ये बिल्कुल कटु सत्य है। आज जिस तरीके से नगर निगम के अंदर एक और चित्र देखने को मिलता है, आप किसी भी अधिकारी के यहाँ चले जाओ, वहां पार्षद बैठा नहीं मिलेगा, वहां अधिकारी के पास ठेकेदार बैठा मिलेगा। और ठेकेदार की स्थिति क्या होती है? अगर हम जैसा कोई पार्षद है, देश दीपक जी जैसा, हम जैसा, हमारे श्याम सिंह जी हैं, पूनम जी, जो वरिष्ठ पार्षद हैं, ये 4-6 पार्षदों में से अगर कोई होता है तो एक ठेकेदार जो छोटा मोटा होता है उसे उठा दिया जाता है। अगर हमारे सीधे साधे पार्षद जो जाते हैं वो बेचारे वहां खड़े रहते हैं। मतलब ठेकेदारों की स्थिति ये है कि अधिकारियों के पास बैठना, गप्पे मारना और वहां बैठ के अपनी फाइलें कराना। आप कभी भी कैमरे की नहर में, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, आप गौर कर लीजिए, कभी भी अक्षमा चले जाइए शाम को 5 बजे के बाद, ठेकेदार फाइल अपने हाथ से निकालता है, अलमारी में से लेके आता है, अधिकारियों से सीन कराता है। ये क्या सिस्टम है? नगर निगम की फाइल नगर निगम की संपदा है, इसको नगर निगम का कर्मचारी निकालेगा, कर्मचारी पटल पे रखेगा। लेकिन जिस तरीके से नगर निगम चल रहा है वो नहीं चलने दिया जाएगा। ये बिल्कुल कटु सत्य है। लगता है कि लगाम अब लग पाएगी? 1000% लगेगी, क्योंकि माननीय विधायक जी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, महापौर जी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, और इन सबसे ऊपर हमारे जो महानगर के अध्यक्ष है राकेश संघवार जी। मैं कह रहा हूं कि विगत जब से भारतीय जनता पार्टी बनी
तब से लेके आज तक ऐसा कोई अध्यक्ष ही नहीं आया जिसने कार्यकर्ता को सम्मान दिया हो, कार्यकर्ता को सुना हो, समझा हो, कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम किया हो। पहला अध्यक्ष हमें मिला है जिसके बोर्ड में, जिसने चुनाव कराने में 32 पार्षद जिता करके नगर निगम को दिया है। मैं तो कह रहा हूं ऐसा अगर अध्यक्ष हमें दोबारा मिल जाए, मैं कामना भी कर रहा हूं प्रभु से और संगठन से मांग भी कर रहा हूं आपके चैनल से कि राकेश संघवार जी जैसा व्यक्ति हमें एक बार पुनः दें और नगर निगम में ये तय है कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। बिल्कुल पार्षद जी, एक बड़ा सवाल है, इससे पहले भी आप पार्षद थे, फिर दोबारा भी पार्षद चुनकर आए, मतलब कहीं ना कहीं ये डबल खुशी है। लेकिन पहले देखा जाता था कि नगर निगम एक युद्ध का अखाड़ा था, जिससे कहीं ना कहीं जनता के बहुत सारे काम नहीं हुए, जनता को खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या माना जाए, अब बदलाव दिखेगा, अब जो पहले था अब वो नहीं रहेगा और पार्षदों को वो सम्मान मिलेगा, पार्षदों को विकास कार्यों में कहीं ना कहीं अधिकारियों का और जो जनप्रतिनिधि है उनका सहयोग मिलेगा? ऐसा है, आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में और फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे नगर विधायक श्री मनीष सिसोदिया जी जो एक एक हर पल की नजर गड़ाए हुए हैं नगर निगम पे और अपने विधानसभा 97 पे। इसके अलावा भी आप देख रहे होंगे चारों तरफ कुछ ना कुछ वो कराते रहते हैं। ये हमारे लिए एक फिरोजाबाद के लिए चिराग मिला हुआ है माननीय मनीष सिसोदिया जी। मैं उनका वो मेरे वार्ड में ही रहते हैं तो बहुत सारी चीजें उनकी पता चलती रहती हैं कि एक एक चीज पे नजर है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे हमारे माननीय महापौर जी वो भी स्कूटी से सारी चीजों को सर्वे कर रही हैं। स्कूटी से आज तक मैंने किसी माननीय महापौर जी को चलते हुए नहीं देखा। आपके साथ भी गई थी, कैसा अनुभव रहा था? नहीं, मेरे साथ ही गई थी। अच्छा। इसके लिए मैं माननीय महापौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उस सुनहरे पल को उन्होंने मेरे साथ गुजारा। इसके अलावा हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो कि अजय भाई साहब हमारे बता रहे थे कि 32 पार्षद आए, 32 पार्षद के अलावा माननीय विधायक जी का भी इलेक्शन उन्होंने ही जितवाया था। ठीक है, बाकी जितना भी कार्य है उसमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। और रही बात ये विकास तो होना ही होना है, क्योंकि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद आए हुए हैं और पीछे के हैं, उन पीछे वाले पार्षदों से हम ज्ञान लेंगे और छोटे वालों को सिखाएंगे। इस तरीके से फिरोजाबाद शहर का विकास होना ही होना है, ये निश्चित है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर हम बात करें विजय शर्मा जी पार्षद जी ने एक बहुत बड़ी और बहुत ही सुंदर लाइन बोली है कि जो हमारे सीनियर पार्षद हैं उनसे हम सीखेंगे, उनसे हम ज्ञान लेंगे, जो हमारे नए चुनकर आए हैं युवा पार्षद उनको हम सिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं नगर निगम मैं हमेशा कहती हूँ नगर निगम एक परिवार है, उसके माता पिता नगर आयुक्त महापौर है और जो पार्षदगण है वो उनके बच्चे हैं। तो इस तरह से एक परिवार को जोड़कर शहर को स्मार्ट बनाने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में जैसे कि देश दीपक यादव का एक मुद्दा था भ्रष्टाचार ना खाएंगे ना खाने देंगे, उस मुद्दे को लेके आगे बढ़े हैं। आज बोर्ड की बैठक थी, उस बैठक में बातचीत की, वार्ता की, हॉट टॉक भी हुई है। हालांकि क्या कुछ समाधान निकल कर आया वो भी आपने उन्हीं की जुबानी सुना। यहाँ तमाम पार्षद हमारे साथ मौजूद थे, अपनी अपनी बात को रखा और आगे किस तरह से विकास कार्य करेंगे उस पर भी चर्चा की हमारे कैमरे के माध्यम से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ एक अंत में कोई मैसेज देना चाहते हो? आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेगी। अधिकारियों को भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, अधिकारियों का नहीं चलेगा। ये शहर हम पार्षदों का है, महापौर जी का है, विधायक जी का है, महानगर अध्यक्ष जी का है। ये इसकी रणनीति बनाएंगे हम लोग, ना कि बस। क्या कह रहे हैं? जो अभी हम सब पार्षद लोग लगातार बैठ रहे हैं और 1-2 दिन में हम लोगों की रणनीति तैयार होगी। इस बार बिल्कुल संकल्पित है कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम फिरोजाबाद। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, हम लोगों की एक प्लान और है माननीय पार्षदों की। सब लोगों ने एक फैसला किया है कि हमारे महानगर अध्यक्ष श्री राकेश संघवार जी, माननीय महापौर जी कामिनी राठौर जी और महानगर लोकप्रिय विधायक श्री मनीष सिसोदिया, इन तीनों के सामने एक हम अपना वक्तव्य रखेंगे कि हम किसी भी कीमत में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। इसके अलावा हम जैसे नगर आयुक्त हैं, नगर आयुक्त से बात करेंगे
और पीडब्ल्यू जो नगर निगम निर्माण के अधिकारी हैं मनीष जी, उनसे बात किया करेंगे, जेडोसो से बात किया करेंगे और केएनए से बात किया। हम किसी भी कर्मचारी से बात नहीं किया गया। हमने इन अधिकारियों के कान में डाल दिया ये काम होना है। अब हमें किसी से मतलब नहीं है, उन्हें काम हमारा करके देना है। जैसे कि आज तक टालते हैं कि साहब हम तो जेई से बात कर लो, एई से बात कर लो, हम किसी से बात नहीं करेंगे। हम केवल अपने अधिकारियों से और अधिकारी के अपर नगर आयुक्त से बात करके हम अपनी बात को खत्म कर देंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो सबसे बड़ा सवाल ये है, देखिए कहीं भी भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है तो विकास कार्य हो या आपस में कम्युनिकेशन हो लोगों का या काम करने का तरीका हो, वो बेहतर होता है। तो आज ये पार्षद भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठा रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, खिलाफ भी है, विरोध भी जता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित इनका विरोध इनकी सफलता में तब्दील होगा। फिलहाल अभी क्या जो स्थिति है, अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार मुहिम जो छेड़ी है देश दीपक यादव जी ने, अजय गुप्ता जी ने या अन्य विजय शर्मा जी या अन्य पार्षदों ने, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं और इस मुहिम को आगे तक ले जाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल ये हमने तस्वीर आपको दिखाई, सभी की मन की सुनाई। और अच्छा, एक सवाल और मेरा रह गया, विपक्षी पार्षदों का मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष का आप लोग किस तरह से आपस में समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं? सभी को साथ लेकर चल रही है महापौर जी। विपक्ष और सत्ता पक्ष सदन में कुछ नहीं चलता, यहाँ तो विकास चलता है। सबके विकास होंगे, सबका काम हो, काय का विपक्ष काय का सत्ता पक्ष, सब इकट्ठे हम लोग। महापौर जी सबको साथ लेके चल रही है, विधायक जी सबको साथ में, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। तो हालांकि देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये शहर की सरकार है, ये शहर के जिम्मेदार लोग हैं, इससे किसी की कोई सरकार नहीं है, यहाँ कोई सत्ता पक्ष का या विपक्ष का नहीं है। वो एक नाम होता है, एक पद होता है, लेकिन एकता जो है वो हमें अब भी देखने को मिलेगी फिरोजाबाद के नगर निगम में पार्षदों के बीच। ये तस्वीर हमने पार्षदों की दिखाई, अपनी अपनी बात को रखा। देखते रहे आरके टीवी। नमस्कार।